संतोष महाराज हूँ। मतलब संतोष शेषराव के महाराष्ट्र के रहने वाला हूँ। बुल्ढाना जिला है मेरा और गांव का नाम है शिरपुर। और मेरे पिताजी जो है शेषराव महाराज के नाम से जाने जाते हैं। पूरे समाज में जिधर जाओ उधर उनका नाम मिलेगा आपको। उन्होंने लाखों कोटि लोगों को दारू छोड़ दिया है। उन्होंने व्यसन से मुक्त किया। तो 2001 तक उनकी कारकिर्द रही और 2001 में उन्होंने समाधि ले ली। मतलब वो शिव रूप हो गए। तो उनके 2500 मंदिर बन गए अभी। लेकिन 2001 से मैं उनका लड़का, हम दोनों भाई है, मेरा छोटा एक भाई है, वो पढ़ता है, मतलब वो एडवोकेट है। और मैं जो हूँ, मैं बड़ा होने के नाते से वो गादीपति बोलते उत्तराधिकारी। तो मैं 23 साल से काम कर रहा हूँ। और मेरे साथ ही ऐसे सब कार्यकर्ता गुजरात, अभी मैं गुजरात आया हूँ। MP, कर्नाटक, महाराष्ट्र के हर जिले में ये काम है। 1.5 करोड़ लोग मेरे हाथ से दारू छूट गए हैं। गवर्नमेंट ने मुझे इसका 5 पुरस्कार दिए अलग अलग। मतलब मेरे संस्था को पुरस्कार दिया, मुझे पुरस्कार दिया, ये आदिवासी सेवक का भी पुरस्कार दिया। ऐसे 4-5 पुरस्कार मुझे संस्था ने और मेरे संस्था का जो गवर्नमेंट ने तीर्थ क्षेत्र का दर्जा दिया, जहाँ पे मैं काम करता हूँ, बुल्ढाना जिला, महाराष्ट्र में। हाँ, बोलो। और आपका जो व्यसन मुक्ति का अभियान है ये कब से चालू हुआ? ये चालू है 2000, मतलब 1994 मेरे पिताजी ने ये काम किया था। शेषराव महाराज एक ऐसी बड़ी हस्ती है कि आप अभी घूमते फिरते हैं तो आपको इससे पहले भी जरूर जानकारी किसी ने तो भी दिया होगा कि ऐसा ऐसा महाराज है, सादा कपड़ा रहता है, लेकिन बिल्कुल दारू छूट जाती है। तो 94 से ये हमारे पिताजी को, मतलब शेषराव महाराज अभी सभी के गुरु है वो, तो आप हम गुरु बोलेंगे उनको। तो शेषराव महाराज को जंगल में शिव का साक्षात्कार हुआ था, तभी से उन्होंने ये काम हाथ में लिया। बहुत बड़ी शक्ति थी उनमें। अभी भी सेलम्बा में जो जो लोग प्रोग्राम के हाजिर थे आज, और जो आई विटनेस है, 3 लाख लोग थे सेलम्बा के प्रोग्राम में। उनमें से कम 2-1 लाख तो अभी आज तक तो होंगे। 2000 का समय था वो, बारिश रुका दिया था बाबा ने, शेषराव महाराज ने। इतनी पावर। और ये कोई मेरे कहने से नहीं है, 2 लाख उनके आई विटनेस है ये देखने वाले। आप में से कोई है क्या एखादा? हाँ, देख ले उनको। तुमने तुम्हारे आंखों से देखा था क्या बारिश रुक गया था क्या? तो ये देखो अभी। हाँ, आज यहाँ गुजरात के तापी जिले में मांडवी पानी गांव में जो कार्यक्रम हुआ, हाँ, उसके बारे में थोड़ा अब बताइए। अभी मांडवी पानी ये जो गांव है, ये गांव, ये जो गुरुजी मेरे साथ बैठा है, तो ये गुरुजी तो समझो मेन है, लेकिन इनकी एक टीम है। और ये टीम पहले 25 लोग हैं हर गांव के। तो और ये मावलीपाड़ा, ये पानी, मांडवी पानी, तो ये पहले बहुत गरीब लोग थे, दारू पीने वाले थे बहुत से। इसमें सभी दारू पीने वाले थे ऐसे नहीं है। समझो 30 भक्त है तो उसमें से 25 तो भी दारू पीने वाले थे। उनको फायदा होगा इसका। तो उनकी खुद की दारू छूटी। 20-20 साल हो गए, ऐसे घर बन गए, गाड़ियां ले ली और प्रगति हो गई, सम्मान बढ़ गया। तो आदमी का नेचर रहता है कि जिसके वजह से अपना फायदा हुआ तो अपन उनको गुरु मान लेते हैं। तो इन लोगों ने ये मेरा प्रोग्राम लिया कि बाबा हम समाज के लिए कुछ तो भी करेंगे। आज मेरे ख्याल से कम 12-1 हजार, 10-12 हजार से भी ज्यादा लोग थे प्रोग्राम में। और सभी को इन्होंने खाना खिलाया, सेवा की सभी के लिए। तो ऐसा है, हर 30 नवंबर को प्रोग्राम रहता है। तो उनके होड़ रहती है भक्तों की होड़ कैसे रहती है? अभी 2 गांव के लोग मांग रहे थे अगले साल का प्रोग्राम। तो हमने एक को चुप बिठा दिया, एक को बोला तू 2026 का ले ले, और एक को 40 लोग आए थे, उन्होंने अभी अगले साल का लिया। करंजड़ी, नवापुर जिला, अपने नवापुर तालुका, नंदुरबार जिला। बोलो। और आज के समय में जो व्यसन के नाम पे दारू का दूषण चल रहा है, हाँ, आपका क्या कहना है उसके बारे में? ये मेरा कहना ये कि है, मेरा कहना ये कि दारू एक ऐसी वस्तु है कि जो सिर्फ तुम्हारा पैसों से ही नुकसान नहीं करती है, शरीर का भी नुकसान करती है, इज्जत यानी मान सम्मान का भी नुकसान करती है, और घर के सुख चैन का भी नुकसान करती है। ये इस वजह से, दारू की वजह से पीने वाले का तो कुछ फायदा नहीं है, भले बेचने वाले का होगा, लेकिन पीने वाले का तो कुछ फायदा नहीं है। तो मैं यही कहूंगा कि जिंदगी जीनी है,
सच्ची नशा भक्ति में है। सच्ची नशा जो है भक्ति में है, मान सम्मान कमाने में है, पैसा कमाने में है। पैसा यानी मेहनत से पैसा की बात करता मैं, मेहनत से पैसा कमाने में है और जिंदगी में मग्न होने में, यानी संसार में, बच्चों में, अपने परिवार में खुश रहने में नशा है, यानी खुशी का नशा बोलते हैं उसको। वो मेन चीज है। ज्यादा जियो, लंबा जियो, पैसा बचत करो, अमीर बनो और बच्चों को बड़े बनाओ। तो ये सिर्फ दारू छूटने की वजह से ही होगा ना, ऐसा है। और मेरे 1 रुपया फी नहीं है दारू छोड़ने की, एक बात ये है। हाँ। किन किन क्षेत्रों में आपकी गतिविधियां कार्यरत है? बस मेन तो दारू का ही है, मतलब व्यसन मुक्ति का ही, क्योंकि इससे लोग मुझे बाहर ही नहीं आने देते। क्या? क्योंकि एक एक मिनट उन्होंने बांट रखा है। मेरे जो 365 दिन है, हर हफ्ता, हर शुक्रवार का दिन बुल्ढाना, शिरपुर बुल्ढाना महाराष्ट्र में बड़ा संस्था है, 10 एकड़ का, फुल पब्लिक रहती पूरे देश की, पूरा एक दिन उसमें चला जाता है। मैं करना चाहता हूँ लेकिन मुझे टाइम कम पड़ता है। मैं बहुत से क्षेत्रों में मैं समाज में काम करना, लेकिन मेन तो चीज है ये, क्योंकि इसके वजह से सभी प्रगति खुद जाती है, थम जाती है, ऐसा। खूब खूब आभार, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ना मंत्र